चुके हैं और टाइम भी 6:35 हो चला है। तो जब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप अपने जितने भी एसोसिएट्स हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिए या कॉल कर लीजिए, ताकि आज का जो इम्पोर्टेंट सीजन है, जैसे कि आज का जो टॉपिक वो है स्पोर्ट्समैन। क्या करूँ, तो हम बगल में और बैठे रहे ज्यादा बोल। स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्समैन में जो टॉपिक है दोस्तों, वो है प्रिपरेशन ऑफ आईपीएल। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऐसा माना जाता है कि इंडिया का नया त्योहार आईपीएल, ठीक है। तो जो लोगों का फोकस जो होता है क्रिकेट के प्रति, वो आईपीएल में पीक पर होता है। और ये पीक का हम फायदा उठा के अच्छा खासा एमएनटी टोकन कमाने का मौका जो है, उसको हम अचीव कर सकते हैं। इस कारण से मैंने ये टॉपिक चुना है दोस्तों। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? ओके, थैंक यू दोस्तों। जी करता हूँ सर। दोस्तों दोस्तों आप सभी जानते हैं, जैसे कि ये जो मॉर्निंग कॉल होता है हमारा, ये स्टेटमेंट टेक्निकल कॉल के लिए होते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी इस बात से भी वाकिफ हैं कि जो स्पोर्ट्समेंट है, वो भी मिस्टर मिंट का एक पार्ट है। मैं समझता हूँ कि जो स्टेटमेंट है वो मोस्ट प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है मिस्टर मिंट का और हम सभी के लिए, क्योंकि हम सभी उसमें अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। वेल्थ के अच्छे खासा वेल्थ और हेल्थ दोनों ही कमा रहे हैं। लेकिन हमें स्पोर्ट्समैन को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्समैन आने वाला फ्यूचर है मिस्टर मैन का। एक अभी तो कम्युनिटी जो है बहुत हद तक स्टेटमेंट से आ रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब सबसे ज्यादा कम्युनिटी जनरेट करने वाला जो प्रोजेक्ट होगा वो होगा स्पोर्ट्समैन। और इसका जो एक्टिविटी है जो दोस्तों, वो हम सभी देखने वाले हैं आने वाले समय में आईपीएल और जितने भी मैचेस होने हैं। इस कारण से दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि स्पोर्ट्स मिनट में भी आप अपनी एक्टिविटी को बनाए रखें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का स्पोर्ट्समैन टेक्निकल कॉल को। आ, दोस्तों स्पोर्ट्समैन क्या है? सबसे पहले सवाल तो ये है हमारे मन में। दोस्तों स्पोर्ट्समैन एक फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशन है। तो कई लोगों के लिए ये चीज़ नया होता है। ऐसे तो काफ़ी टाइम से हम काफ़ी सारे एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता है कि वो जो एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं गेमिंग के लिए, वो बैटिंग ऐप है या फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशन है। दोस्तों दोनों में ही बहुत फ़र्क है। जो बैटिंग एप्लीकेशन होते हैं वो इंडिया में इलीगल है, लेकिन फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशन जो है वो इंडिया में लीगल है। और काफ़ी सारे एड्स आप लोग देख रहे होंगे, लाइक ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल ऐप, हाउजेट, फन कोड, काफी सारे आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये फैंटेसी गेमिंग एप्ली होते क्या है, पहले हम उसको समझेंगे। आ, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक परिभाषा लिखा हुआ है। फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म है जो यूजर को उनके पसंदीदा पसंदीदा खेलों जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी आदि के आधार पर एक वर्चुअल टीम बनाने का मौका देता है। ये टीमें असली खिलाड़ियों पर आधारित होती हैं और उनके प्रदर्शन के आधार पर उपयोगकर्ता को अंक दिए जाते हैं। फैंटेसी गेमिंग का मकसद खेल प्रेमियों को अधिक जुड़ाव और उत्साह प्रदान करना होता है। दोस्तों अगर इसे आसान भाषा में समझे तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान के चलिए आज के डेट पे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। ओके, ऐसा आपको मानना है। अब इंडिया के 11 खिलाड़ी और पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी, ये दोनों ही टीम से आपको अपने टीम चुनने हैं। लाइक आपने 11 में से 6 टीम इंडिया के ले लिए और 5 टीम आपको पाकिस्तान से लेने हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों कि पूरे टीम इंडिया के बना ले। आपको दोनों ही टीम के मिक्स जो अच्छे परफॉर्म करते हैं उनके थ्रू आपको अपना एक टीम क्रिएट करना है। और ये टीम जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ खिलाड़ियों को मिलाकर यहाँ टीम बनाया गया है। और ये टीम आप 1 से 2 टीम भी या उससे अधिक टीम भी क्रिएट कर सकते हैं। और एक छोटा सा मैच फीस देकर आप अपने उस टीम को इस मैच में परफॉर्म करा सकते हैं। और जो भी प्लेयर उस मैच में, लाइव मैच में जितना अच्छा परफॉर्म करता है, उसको एक पॉइंट दिए जाते हैं। और आपके जो जितने भी प्लेयर हैं उन सभी के पॉइंट्स को कैलकुलेट किया जाता है और उसके आधार पर रैंकिंग डिसाइड होते हैं। तो जिस भी चैलेंजर के सबसे अधिक रैंक होते हैं उसको फर्स्ट इनाम दिया जाता है। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से
फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशन का यूज लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे एप्लीकेशंस चल रहे हैं, लाइक ड्रीम इलेवन है, माई इलेवन सर्कल ऐप है, हाउसएट है, और ना जाने कितने ही तरीके के। लेकिन दोस्तों सभी में सिमिलैरिटी क्या है? सभी में सिमिलैरिटी ये है कि वो सभी सेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करते हैं। और आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हैं, कि जितने भी सेंट्रलाइज सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करने वाला जो एक सेंटर बॉडी होती है, वो अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकता है। जबकि हमारा जो स्पोर्ट्स मिंट है, वो एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है जो कि ब्लॉकचेन पर वेब 3 पर काम करता है। जिस कारण से हमें मतलब हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार अगर अगर स्टार्ट हो गया, जैसे कि आप ड्रीम इलेवन में देख सकते हैं, अगर मैच स्टार्ट हो गया तो आप अपने टीम के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन वहीं जो इसकी जो ये है क्रिएटर है या जो सेंट्रलाइज बॉडी ओन करती है, वो बीच में मैच के बीच में भी कभी भी अपने टीम को चेंज कर सकते हैं। इसी कारण से दोस्तों उनका आप ऐड देखे होंगे, उनका ऐड हमेशा ऐसा चलता है कि हम तो हर मैच में 1 करोड़ रुपया बांटते हैं। ऐसा उनका कहना है, एक ऐड भी आता है, स्लोगन भी है, 1 करोड़ तो सिर्फ शुरुआत है, इस आगे कितनी बड़ी बात है। ऐसा स्लोगन आपने सुना ही होगा। लेकिन दोस्तों मैं जानना चाहता हूँ, क्या आज तक आपने किसी करोड़पति को देखा जो कि इस इन सब प्लेटफॉर्म से कभी करोड़ रुपए बनाया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं जानता दोस्तों। और हुए होंगे, छोटा मोटा अमाउंट देते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देते, छोटा मोटा अमाउंट देते हैं ताकि लोगों को ये ना लगे कि बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलता। तो इस तरीके से दोस्तों आज तक मैंने इस चीज में किसी को भी बहुत बड़ा अमाउंट अर्न करते नहीं देखा है। लेकिन वही दोस्तों डिसेंट्रलाइज जो हमारा स्पोर्ट मिंट है, वो एकदम डिसेंट्रलाइज है। एक बार अगर उसमें टीम बन गया, ऑलरेडी हम जो टीम वहाँ क्रिएट करते हैं वो खिलाड़ियों के एनएफटी से करते हैं। और हर एक एनएफटी का अलग यूनिक कोड होता है। और और उसी के थ्रू आप उसे ट्रैक कर सकते हैं कि किसने किस पर चैलेंज लगाया था और कितना अमाउंट किसने बनाया है। क्योंकि ये सारे चीज ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम अलग हैं या इन सभी एप्लीकेशन जो आपकी मार्केट में देख रहे हैं। दूसरा दोस्तों, जो ये मार्केट में जो एप्लीकेशन चल रहे हैं उसकी कमी क्या है? दूसरा कमी है दोस्तों सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी ऐसा देख सकते हैं, जैसे आप मान के चलिए कि अगर आप किसी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, किसी मार्केट में चलने वाले किसी भी एप्लीकेशन को आप जैसे ही लॉग इन करेंगे, तो उसमें आपको मोबाइल नंबर, आपके नाम, आपके ईमेल आईडी, बहुत कुछ मांगे जाते हैं। जैसे ही आप वहाँ अपना मोबाइल नंबर देते हैं दोस्तों, फिर न जाने कितने ही प्रकार के और भी एप्लीकेशंस के मैसेज आने लग जाते हैं। मतलब बैकएंड पे बैठा इंसान को पता चल जाता है कि ये कोई व्यक्ति है जो कि इस नाम से है, इस मोबाइल नंबर से है, और वो डेटा प्रोवाइड कर देते हैं कहीं और, जिसके थ्रू आपको बहुत सारे अननोन मैसेज आने लग जाते हैं। जबकि हमारा जो सिस्टम है उसमें आपको अपना कोई भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने की जरूरत नहीं है। आपका एक वॉलेट एड्रेस होता है, वही आपकी आइडेंटिटी होती है। इस कारण आप सेफ हैं। जबकि आज मार्केट में कई लोग चाहते हैं कि वो ऐसा फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशन खेले, लेकिन वो अपना नाम नहीं देना चाहते। तो उन सभी के लिए भी स्पोर्ट्समिंट एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हो सकता है। इसके बाद जो दोस्तों कमी मुझे नजर आता है, वो है इनोवेटिव आइडिया का। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि मार्केट में जितने भी टाइप के एप्लीकेशंस चल रहे हैं, वो सभी सिमिलर वे पे काम करते हैं। किसी में कोई बहुत ज्यादा अलग चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन स्पोर्ट्समैन में आपको काफी सारे अलग चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप लाइव मैच में अपने प्लेयर्स को परफॉर्म करा सकते हैं। दूसरा, उसी लाइव मैच में आप अपने फ्रेंड्स, सिंगल या ग्रुप में आप चैलेंज कर सकते हैं। एआई इम्प्लीमेशन हो चुका है, जिसके थ्रू ऐसे लोग भी इसमें टीम बना सकते हैं जिससे क्रिकेट का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज अपडेट्स होने वाले हैं जो कि इन सभी एप्लीकेशन से डिफरेंट बनाता है स्पोर्ट्समैन को। तो दोस्तों ये सारे फीचर आप सभी स्पोर्ट्समैन में देख सकते हैं। अ, वर्तमान में जो एप्लीकेशन चल रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय है दोस्तों, आप जानते हैं ड्रीम इलेवन है, एमपीएल है, माई इलेवन सर्कल है, फैन कोड है।
और जिसमें जो सुविधा मिलती है उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। जैसे भारत का सबसे बड़ा फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो ड्रीम इलेवन है। क्रिकेट और अन्य खेलों के लिए जो मशहूर माना जाता है एमपीएल, अपनी अनोखी प्रतियोगिता के लिए लोकप्रिय है माई इलेवन सर्कल ऐप। फैंटेसी गेम के साथ लाइव स्ट्रीम की सुविधा देते हैं। लेकिन ये सारे के सारे सिस्टम दोस्तों आप जो देख रहे हैं सेंट्रलाइज वे पे चलता है, जबकि वही हमारा जो स्पोर्ट्स मिंट है वो सारे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों फर्क ये भी है कि हमारा जो एप्लीकेशन जो मार्केट में देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए है, जबकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन पूरे वर्ल्ड पे यूज किया जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आज इसमें जो एप्लीकेशन मार्केट पे देख रहे हैं उस पे जो एज अ ट्रांजेक्शन यूज किया जाता है वो फिएट करेंसी आईएनआर पे किया जाता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं है। क्रिप्टो करेंसी आप कहीं दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप ट्रांजेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर भी डिफरेंट नजर आते हैं। फैंटेसी गेमिंग एप्स की लोकप्रियता पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ रही है। हालांकि सटीक आंकड़े समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन दुनिया भर में फैंटेसी गेमिंग एप्स के उपयोगकर्ता की संख्या 200 से 300 मिलियन से अधिक मानी जाती है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई लोगों का सोचना होता है, कई लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर इसकी फ्यूचर क्या है, कि जो एप्लीकेशन हमने स्पोर्ट्समैन बनाया है उसकी फ्यूचर क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो एप्लीकेशन है उसकी लोकप्रियता कितनी तेजी से बढ़ते चली जा रही है। अभी हाल ही 2023 का जो डेटा है जो कि आया है उसमें जो यूजर है पूरी दुनिया में 200 से 300 मिलियन जो यूजर है वो इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं। मतलब बहुत बड़ा कम्युनिटी अगर देखा जाए तो लगभग 20 से 30 करोड़ की कम्युनिटी अभी इस एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं। और ऐसा अनुमान है कि 2024 तक, ये डेटा जो निकाला हूँ दोस्तों मैं विकिपीडिया से निकाला हूँ, दुनिया भर में फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशन और गेमर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। और 2024 तक वैश्विक गेमिंग समुदाय 3 बिलियन खिलाड़ियों को पार कर सकता है। मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत ज्यादा बड़ा कम्युनिटी धीरे धीरे इस फील्ड पर आप सभी को नजर आने वाले हैं। अब दोस्तों ये जो यूजर हैं वो कहीं ना कुछ फीस पे करके ही इस एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। ओके, तो दोस्तों फीस अगर पे कर रहे हैं तो जरूर उस कंपनी को जो एप्लीकेशन यूज कर जनरेट किए हैं उसको एक नेटवर्थ मिलता होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक डेटा आया है मेरे पास जो कि 2023 का वैश्विक बाजार मूल्य अगर देखा जाए तो लगभग 26 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास आंका गया था। और 2027 तक 50 बिलियन से अधिक पहुंचने की संभावना है। मतलब ये भी बहुत बड़ा रकम होता है दोस्तों। पूरा अगर वर्ल्ड मार्केट में देखो तो 26 बिलियन का 2023 का रिकॉर्ड रहा है और 2027 तक 50 बिलियन तक ये मार्केट जो है फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशन का पहुंचने वाला है। अब दोस्तों अगर मैं भारत की बात करूं तो 2023 में ये जो कंपनियां जो देख रहे हैं आप सभी 75,000 करोड़ की कंपनी थी, जो कि यूएस डॉलर में 9 to 10 बिलियन के आसपास होता है। जिसमें सबसे जो लीडिंग कंपनी है ड्रीम इलेवन, एमपीएल मोबाइल प्रीमियम लीग और माई इलेवन सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म इसके बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। और अंदाजा है कि 2025 तक भारतीय बाजार का आकार 1.5 लाख मतलब 1,50,000 करोड़, मतलब अगर इंडिया ये बिलियन ये डॉलर में देखे तो 18 से 20 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि दोस्तों बहुत बड़ा रकम होता है। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम जो एप्लीकेशन बनाए हैं वो वर्ल्ड लेवल के लिए बनाए हैं। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड लेवल का अगर आप देख सकते हैं कि जैसे पूरे वर्ल्ड लेवल में 2050 तक 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला है ये मार्केट। और अगर स्पोर्ट्स में लगे रहे हम सभी, आप सभी का साथ मिले, तो हम जरूर अगर 1% भी इस मार्केट का कैप्चर कर लेंगे तो 1% कितना होता है, 50 का 1% होता है दोस्तों 0.5। और 0.5 करेंगे तो भी इस मार्केट का जो भारतीय मार्केट का है उसका हम लोग पहुंच जाएंगे 10%। और 10% अगर पहुंच गए तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 15 करोड़, सॉरी, हाँ 15 करोड़ रुपए का हम ट्रांजेक्शन मतलब जो नेटवर्थ है वो बिल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आने वाला जो फ्यूचर है स्पोर्ट्समैन का मुझे बहुत ब्राइट नजर आता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों कि
जो एप्लीकेशंस आप देख रहे हैं उसके तेजी से बढ़ने के कारण क्या है। जैसे क्रिकेट की लोकप्रियता, आप जानते हैं कि दोस्तों आज हमारा राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है, लेकिन हर एक गांव में, हर एक गली में आपको क्रिकेट प्रेमी मिल जाएंगे। दूसरा, मोबाइल और इंटरनेट का प्रसार, आज बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, जो कि इजी टू रीच रीच बनाता है इन सभी चीजों को। और दोस्तों, जो तीसरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, वो है प्रीमियर लीग्स, जैसे आईपीएल, एनबीए और अन्य कई सारे जो लीग आते हैं। ये सारे चीज बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं इन सब चीजों को। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, कि हम आईपीएल में कैसे बहुत ज्यादा मतलब अर्न कर सकते हैं, अपने अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, तीसरा जो टॉपिक है प्रीमियर लीग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आप अच्छा खासा अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 3 से 5 गुना 1 से 1.5 महीना में कैसे बनाएं। वो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और वो तरीका ऐसा है दोस्तों, कि अभी आप सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्समिंट ने लीजेंड लीग को स्पॉन्सर किया था। और उस लीजेंड लीग में मैं कश्मीर में था भी। और मैंने क्या किया था दोस्तों, जब बोनस एनएफटी कंपनी दे रही थे, जितने भी लीजेंड्स जो ऑलरेडी मार्केट ये से रिटायर हो चुके थे मैच से, उनके एनएफटी बिक रहे थे, बोनस एनएफटी। तो मैंने क्या किया, मैंने 10 क्लब लीजेंड लीग के खरीद लिए थे। और ज्यादा नहीं दोस्तों, 10 क्लब खरीदने में मुझे आया था खर्चे मात्र $500। $500 मतलब लगभग 1000 MNT मुझे लगा था इस लीजेंड लीग को खरीदने में। लेकिन दोस्तों, वो लीजेंड लीग चला होगा 20 से 25 दिन या महीने भर चला होगा। और आपको मैं ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि मुझे फायदा कितना हुआ। ये आप देख सकते हैं। 700 MNT जो सबसे शुरू में देखते, सबसे ये देखिए, सब 5 तारीख 2000, हाँ, 5 अक्टूबर 2024 का आप एक डेटा देख सकते हैं, जिसमें मैंने 700 MNT विड्रॉल किया था। उसके बाद आप देख सकते हैं, 7/10/2024 मैंने 300 MNT विड्रॉल किया था। फिर 13/10/2024 470 MNT विड्रॉल किया था। और 18/10 को मैंने 160 MNT विड्रॉल किया था। इसका मतलब ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि जो भी आईपीएल प्लेयर अभी जैसे उस समय जो प्लेयर चल रहे थे उन सभी को मैंने खरीदा था। सारे के सारे जो प्लेयर थे वो मैच में परफॉर्म कर रहे थे। सभी चैलेंजर उन खिलाड़ियों पर पैसा लगा रहा था। और आप सभी जानते हैं कि अगर कोई ऐसा करे, तो हम क्लब ओनर, हम सभी जो क्लब ओन करते हैं, उन सभी को भी मैच का 20% एज अ क्लब ओनर फीस मिलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैंने 1 महीना के अंदर 4 विड्रॉल मारा है। तो इस तरीके से एक प्लानिंग मैंने सोचा कि आप सभी के लिए एक आईपीएल का प्रिपरेशन किया जाए, ताकि आईपीएल में किस खिलाड़ी को आपको खरीदने हैं, और किस पे सबका नजर रहेगा, किस पे सबसे अधिक पैसे लगेंगे, जिसके थ्रू आप सभी को अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने ये प्लान किया है। अब आइए आगे चलते हैं। अब दोस्तों, हमें करना क्या है। मैंने इतने सारे जो बातें की हैं, उसमें हमें करना क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा है कि आईपीएल जो है बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है किसी भी फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशन का। एक बार हम उस डेटा पे नजर डालते हैं। जैसे कि आईपीएल का सीजन फैंटेसी गेमिंग एप्स के लिए सबसे व्यस्त माना समय होता है। लाखों नए उपयोगकर्ता इस दौरान ऐप में जुड़ते हैं। तो दोस्तों, जितने भी पूरे साल भर में मैच होते हैं, वो पूरे 11 महीना और 1 महीना आईपीएल का, ये सबसे पीक टाइम माना जाता है फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशन के लिए और मैच प्रेमियों के लिए। इसमें चैलेंजर से लेके एडवर्टाइजमेंट से लेके सारे के सारे पूरे एक्टिव हो जाते हैं, और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। आईपीएल के दौरान फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म का रोजाना राजस्व कई गुना बढ़ जाता है। 2023 आईपीएल सीजन के दौरान फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म का उपयोगकर्ताओं की संख्या 30 से 40% वृद्धि होती है। अकेले ड्रीम इलेवन ने आईपीएल के समय 150 मिलियन के अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता को दर्ज किया है।
और दोस्तों मैं कहीं पर तो इसका पढ़ा था पेपर में, किसी को कटिंग मेरे पास नहीं है, कि पूरा 11 महीना एक तरफ, और एक महीना जो आईपीएल का होता है 50% जो रेवेन्यू जनरेट करके देता है वो एक महीना जनरेट करके देता है, और पूरा 11 महीना है वो उसका हिस्सा पूरा 50% होता है। मतलब आप समझ लीजिए कि हम वो क्रूशियल टाइम पे बैठे हैं जहां पर हम एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस समय को जाया मत करिएगा। और ऑलरेडी हमारे पास जो क्लब बचे हैं वो काफी कम बचे हैं। तो दूसरे हमारे जो टीम है, जो मिस्टर मिन के जो परिवार है, उससे अब बाहर के लोग भी अब इसमें इंटर कर सकते हैं और क्लब को खरीद सकते हैं। तो बेहतर होगा कि वो खरीदे उससे पहले हम खरीदें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या मैं देखता हूँ कि शुरुआत में आप चीजों को मानते नहीं हैं, फिर बाद में जब खत्म हो जाता है तो आप सभी बोलते हैं कि सर आपने बताया नहीं। तो दोस्तों कुछ चीजें बताया नहीं जाता है, कुछ चीजों को समझा जाता है। आईपीएल की रूपरेखा, जैसे कि अब मैं तैयारी की बात कर रहा था कि हमें करना क्या है। तो करना यह है दोस्तों, आप सभी जानते हैं आईपीएल 2025 होने वाला है और टोटल 10 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। ओके। और उस 10 टीमों का नाम आप देख सकते हैं: चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियन, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल, राजस्थान रॉयल, सनराइजर हैदराबाद, पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात टाइटंस है। दोस्तों इनका नाम ध्यान से देख लीजिए। इनका नाम दिखाने का मतलब ये है कि आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो फैंस फॉलोइंग है वो मुंबई इंडियंस के होते हैं और चेन्नई सुपर किंग के। जब भी इनका मैच होता है दोस्तों, मैच हाई वोल्टेज रहते हैं, और जो व्यक्ति मैच नहीं देखता वो भी उस दिन मैच देखता है, और कहीं ना कहीं एक पार्टिसिपेंट करता है फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशनों पे। तो इनके जो खिलाड़ी होते हैं दोस्तों वो सबसे ज्यादा लोगों की नजर में रहते हैं, और सबसे ज्यादा यूजर उसी दिन आते हैं। तो आपके पास इन इन जो एप्ली ये है टीम है, इनके पूरे खिलाड़ी आपके पास होने चाहिए। और साथ ही उसके बाद जो सेकंड रैंकिंग में देना चाहूंगा उसका कोलकाता नाइट राइडर और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का दूंगा, क्योंकि उसके बाद सबसे ज्यादा यूजर इन दो टीम के लिए देखे जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसमें अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। चलिए आगे देखता हूँ कि और क्या स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं। टूर्नामेंट कितने होने हैं? तो टूर्नामेंट में 74 मैच खेले जाएंगे, जिसमें प्रत्येक टीम लीग चरण में 14 मैच खेलेंगी। हर एक टीम 14 मैच खेलेंगी, और जो भी ये 14 मैच में जो सबसे ज्यादा प्लेऑफ पे रहेंगे वो आगे के लिए सफर करेंगे, बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो 74 मैच दोस्तों मतलब बहुत होते हैं। इसका मैं कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर में करके दिखाऊंगा, वेट करिए। ओके, आगे चलते हैं। प्रत्येक टीम अधिकतम 25 खिलाड़ियों को शामिल कर सकती है। मतलब कि एक टीम में टोटल 25 खिलाड़ी हो सकते हैं, जो 11 परफॉर्म करेंगे, बाकी बेंच पर रहते हैं। लेकिन कभी भी उन प्लेयर्स को लाया जा सकता है एज अ प्लेयर। इस कारण से 25 के 25 खिलाड़ी को हम क्या करेंगे, अपने टीम में, अपने क्लब में शामिल करेंगे। तो टोटल 10 टीम और 25 खिलाड़ी, मतलब कि 250, हमको 250 प्लेयर चाहिए पूरे टीम, मतलब पूरे आईपीएल में शामिल होने के लिए हमको 250 प्लेयर चाहिए। अब 250 प्लेयर को खरीदने के लिए हमारे पास जो सबसे बेहतरीन क्लब है वो है $1000 का। $1000 में लगभग 300-350 प्लेयर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, जो प्लेयर बच जाएंगे उसको हम डबल तिबल खरीद लेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा प्लेयर हमारे पास अधिक रहेंगे तो उसका मैच रेवेन्यू हमको ज्यादा मिलेगा। तो उस तरीके से हमको क्या करना है, 250 प्लेयर खरीदने के लिए हमको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है $1000। ओके। अब आप जानते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है क्लब ओनरों के लिए वो कैसा है। जैसे आज स्पोर्ट्स मिंट में अगर $100 लगता होगा एक मैच पर, तो 70% चैलेंजरों में बढ़ जाता है, जो कि उस मैच में टीम बना के खेल रहे होते हैं। और एक बड़ा अमाउंट 20%, मतलब ₹20 क्लब ओनरों के लिए बढ़ता है। और क्लब ओनर कौन है दोस्तों? हम सभी हैं। ओके। जिसके पास जिसने भी क्लब खरीद के रखा है वो सभी क्लब ओनर है। स्पोर्ट्समैन टीम, जो स्पोर्ट्समैन प्रोजेक्ट है, उसको 7% चले जाता है, और 3% दोस्तों प्लेयर को चले जाते हैं। तो इस तरीके से एक बड़ा अमाउंट क्या होता है, हमारे पास आता है। अब मान के चलिए मैं कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि आईपीएल में हम कितना बना सकते हैं।
जैसे कि बड़े मैच होते हैं, अभी भी जितने भी आईपीएल T20 हो रहा था उसमें मैं देख रहा था कि लगभग 15,000 लोग टीम बनाते थे। तो मैं ऐसा समझ लेता हूँ कि अब आईपीएल आ चुका है, 20,000 लोग टीम बनाएंगे पर डे स्पोर्ट्स मिनट पे। और कुछ जो वो थे गेम थे, छोटे गेम, वो 5 MNT के थे, कुछ 15 MNT के थे, कुछ 30 MNT के थे। मैं एवरेज पकड़ लेता हूँ कि 20 MNT पर मैच मैच फीस हम लोग दे रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 4 लाख MNT टोकन क्या होंगे एज अ मैच मैच फीस कंट्रीब्यूट होंगे। और इस 4 लाख का 20% अगर देखा जाए तो 80,000 80,000 टोकन हम क्लब ओनर में पर मैच बंटने हैं। और 74 मैच बंटने हैं। तो आप देख सकते हैं कि 74 मैच जो है उसमें कितने अमाउंट बट रहे हैं। लगभग इकाई 250,000 10 लाख 10 लाख 59 लाख MNT बटने हैं। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन मैंने बहुत ही सोच समझ के बनाया है, बहुत ही मैंने लास्ट में पास्ट में जितने भी मैचेस हुए हैं उनको मैं कैलकुलेट करके बनाया हूँ। तो इतने MNT हम क्लब ओनर में रोटेट होने हैं। तो दोस्तों ये काफी बड़ा अमाउंट होता है। अगर ऑलरेडी कई लोगों ने ये खरीद चुका है, क्लब खरीद चुके हैं, आप देख सकते हैं कि जैसे $1 लाख वाला जो क्लब बचा है, मुश्किल से वो 500 या 1,000 के बीच बचा होगा। तो ये जो कैलकुलेशन है, 1,000 लोगों पे भी बांट दूं तो हर के जेब में इतना इतना एमएनटी तो आएगा, लगभग 6-6 हज़ार एमएनटी। तो जो मेरा कैलकुलेशन है कि अगर आप 1 लाख, मतलब सॉरी, $1,000 में लगभग 2,000 एमएनटी अगर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं और बदले में आपको इतना मिल रहा है, तो ये एक अच्छा डील है। साथ ही वो जो क्लब है वो आपको लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है। ठीक है। और उसके रिन्यूअल की बहुत छोटा सा अमाउंट लगना है और उसको उस प्लेयर्स को आप पूरे लाइफ टाइम के लिए रख सकते हैं। तो दोस्तों आप जो इन्वेस्ट करेंगे उसकी वसूली आपको पूरे 1 महीने में हो जानी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी जो टॉप जिन खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा लोगों का नजर है उसको कैसे आप देखें। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको ना स्पोर्ट्समिन के जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक में जो पेज है उसको आपको फॉलो करना है। क्योंकि ये जो डेटा मैं उठाया हूँ वहीं से उठाया हूँ, क्योंकि वहां पर कंटिन्यू अपडेट्स आते रहते हैं और मैं उन अपडेट को देखता रहता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों चेन्नई सुपर किंग की, जो कि चेन्नई की टीम है। दोस्तों इसमें ये जो खिलाड़ी जो नाम देख रहे हैं, ये खिलाड़ी का नाम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं जो बताया हूँ कि इंस्टाग्राम में आप जाइए और वहाँ पेज फॉलो करिए, सारे पिक्चर आपको मिल जाएंगे और सभी के सभी का नाम भी मिल जाएंगे। तो ये जो खिलाड़ी आप देख रहे हैं, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ है, मिथिलेश अ, पथिराना है, और शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी है। तो दोस्तों ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी हैं जो कि रिटेन किए गए हैं इस मैच के लिए, इस सीजन के लिए। और दोस्तों रिटेन खिलाड़ी उन खिलाड़ियों को किया जाता है जिसे टीम के द्वारा ऐसा माना जाता है कि ये हमारे न्यू है, उन्हें बेस माना जाता है कि इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो उन्हें रिटेन किया जा सकता है और इनका पास्ट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों, तो इस कारण से इसे वापस से रिटेन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं चेन्नई सुपर किंग के पास हमारे ये 5 प्लेयर हैं। वैसे ही अदर टीम में बेंगलुरु, सॉरी, दिल्ली कैपिटल के पास भी ये 4 खिलाड़ी हैं जो कि रिटेन किए गए हैं। और गुजरात टाइटंस ने भी 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। और कोलकाता नाइट राइडर ने भी 6 टीम को रिटेन करके रखा है। लखनऊ सुपर जायंट ने भी 5 प्लेयर को रिटेन किया है। मुंबई ने भी 5 प्लेयर को रिटेन किया है। और पंजाब किंग ने 2 टीम को रिटेन किया है, 2 प्लेयर को। राजस्थान रॉयल ने 6 प्लेयर को रिटेन किया है। और बेंगलुरु ने 3 प्लेयर को रिटेन किया है। सनराइजर हैदराबाद ने 5 प्लेयर को रिटेन किया है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये जो नाम जो आपको दिख रहे हैं रिटेन प्लेयर्स के, ये आपके टीम पे होने ही चाहिए, मतलब आपके क्लब में होने ही चाहिए। क्योंकि कभी भी कोई भी टीम क्रिएट करेगा तो इनको अपने टीम में रखेगा ही रखेगा। तो जितना ज्यादा हो सके आपको क्या करने हैं, इनके ये सारे प्लेयर्स को अपने क्लब में रखने हैं। क्योंकि आप बिना एनएफटी के कोई भी मैच को ज्वाइन नहीं कर पाएगा।
तो एनएफटी सिर्फ आपके पास होने चाहिए, जितना ज्यादा मात्रा में खरीद सकते हो खरीद लीजिए। दूसरा, ये हो गया रिटेन प्लेयर्स की बात। अब अभी जो ऑक्शन चल रहे हैं, ऑक्शन दुबई नहीं, जिद्दा जिद्दा में चल रहा है, सऊदी के जिद्दा में। और लगभग 1100 कुछ प्लेयर्स ने वहां अपना नाम दिया था। लेकिन दोस्तों सभी के सभी वहां ये उनका जो ऑक्शन होता है उसमें सभी पिक नहीं किए जाते हैं। तो कुछ बेहतरीन खिलाड़ी जो पिक किए गए हैं और काफी हाई प्राइस में खरीदे हैं, जिन पे सबका नजर होगा। जैसे आप देख सकते हैं, वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ में खरीदा गया है। ऋषभ पंत 28 करोड़ में खरीदे गए हैं। अ, श्रेयस अय्यर 26 करोड़ में खरीदे गए हैं। तो ऐसे ही दोस्तों ये सारे जो मैंने पिक्चर उठाए हैं, ये सारे स्पोर्ट्समिंट के ही प्लेटफॉर्म से उठाया गया है। तो वहां आप बिल्कुल जाइएगा, अपने वो इंस्टाग्राम में फॉलो करिएगा, और ये सारे नाम जो दिख रहे हैं एक एक करके लिस्ट बना के आपको क्या करने हैं, बाय कर लेने हैं। ये आप देख सकते हैं, कासिगो रबाड़ा, ये बॉलर के नाम, बॉलर काफी ज्यादा चहीता है लोगों का आईपीएल में। जॉस बटलर। तो इस तरीके से दोस्तों लगभग 52 खिलाड़ियों का नाम मैंने निकाला है। तो ऑलमोस्ट मैंने रिटेन में भी आपको 50 खिलाड़ी बताए, और जो हाई वोल्टेज हाई प्राइस में खरीदे गए हैं वो भी लगभग 50 खिलाड़ी मैंने आपको बताया है यहाँ पर। ये पीडीएफ में, सॉरी पीडीएफ तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पीडीएफ दे दूंगा तो फिर आप इंस्टाग्राम को कभी झांक के भी नहीं देखेंगे, और आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि अपडेट्स क्या क्या आते हैं। तो चीजें सिमट के रह जाती हैं दोस्तों। इसका से पीडीएफ सर प्लीज मत प्रोवाइड करिएगा। अगर रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे इस सीजन को, तो किसी को रिकॉर्डिंग मत दीजिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी टीम क्रिएट कर सकते हैं, ताकि ये जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करें और आपको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू अर्न करके दें। तो दोस्तों ये है एक स्ट्रेटेजी जो कि मुझे बेहतर लगा, तो मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहा, तो मैंने कर दिया। अब दोस्तों कई लोगों का सवाल रहता है अक्सर कि सर क्लब कैसे बाय करें। तो उसके लिए अपन चलते हैं कि क्लब कैसे बाय करना है। दोस्तों और एक चीज रह गया है, जैसे आपको और भी आईपीएल्स के अपडेट्स अगर चाहिए हो, तो मैं चैट बॉक्स में एक लिंक डाल दे रहा हूँ आईपीएल का जो वो है। आईपीएल ऑक्शन में और भी कौन कौन से टीम अभी, मतलब कौन कौन से प्लेयर प्लेयर जो है और खरीदे जाने वाले हैं, बिकने वाले हैं, उन सभी का डिटेल आप इस लिंक में अ, ले सकते हैं, इस लिंक के थ्रू ले सकते हैं जानकारी। तो ये लिंक मैंने डाल दिया। दूसरा, आपको अगर लिस्ट चाहिए, तो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्समेंट लिंक, हाँ इधर, ये लिंक दोस्तों आपको मैं, ये लिंक इससे दोस्तों आपको लॉग इन करने हैं। अब दोस्तों ये जो लिंक है, ये लिंक को आपको क्लिक करने हैं, तो आपको कुछ इस तरीके का पेज ओपन होता नजर आ जाएगा। ओके। सबसे पहले दोस्तों आपको क्लब खरीदने के लिए एक ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करना है। ट्रस्ट वॉलेट ऑलरेडी आप मिस्टर मिंट से हैं और क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आपको पता है ट्रस्ट वॉलेट कैसे क्रिएट किया जाता है। और नहीं क्रिएट करना आता तो दोस्तों आप यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं। ऑलरेडी हमारे कई सेशन ऐसे आए हैं जिसमें हमने आपको ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करना सिखाया है। तो आप पिछले वीडियोस में जाके भी चेक कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले करना है, ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करना है। और ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करके आपको जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, या फिर आप अपने सीनियर से भी लिंक ले सकते हैं, और इनको जाके आपको ऐसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको ट्रस्ट वॉलेट जो आपने क्रिएट किया होगा, उस ट्रस्ट वॉलेट पे
आपको जाने हैं, ओपन करने हैं ट्रस्ट वॉलेट। और ट्रस्ट वॉलेट पे जो डिस्कवर वाला पार्ट है दोस्तों, उस डिस्कवर वाले पार्ट में आपको लिंक को पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद आपको उसे सर्च करना है। जब आप प्रीसेल डॉट स्पोर्ट्समैन डॉट आई ओपन करते हैं दोस्तों, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ये पेज जब ओपन हो जाए दोस्तों, सबसे टॉप में देखिए स्पोर्ट्समैन और जो प्लेयर्स हैं उसके ऊपर में कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन है। ये बटन को आपको दोस्तों क्लिक करने हैं। जब ये बटन आपने क्लिक किया तो आपके सामने एक पॉपअप जो है वो शो हो रहा है, जिसमें वेलकम टू स्पोर्ट्समेंट लिखे हुए हैं। इसमें जो ऊपर जो दिख रहा है दोस्तों, वो आपका ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस है। नीचे में आपका रेफरल कोड होगा। ये रेफरल कोड आप चेंज कर सकते हैं, अपने सीनियर्स का डाल सकते हैं जिनसे आप कनेक्ट करें। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इसमें इंटर योर ईमेल एड्रेस है। तो आपको ईमेल एड्रेस इंटर करना है और जनरेट ओटीपी का जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें आपको जाकर ओटीपी जनरेट करने हैं। जैसे ही आप ओटीपी जनरेट करेंगे दोस्तों, तो ये ओटीपी आपके मेल में जाएगा और आपको ओटीपी को सबमिट करने हैं। जैसे ही आपने ओटीपी सबमिट किया दोस्तों, तो आपको एक कुछ इस तरीके का पेज ओपन दिखेगा। वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये हो गया दोस्तों लॉगिन, ओटीपी। यहाँ पर एक तीन जो टॉप में दिख रहा है दोस्तों, थ्री लाइन आपको दिख रहे होंगे। ये थ्री लाइन को आपको क्लिक करने हैं। जैसे ही आप थ्री लाइन क्लिक करेंगे, तो आपको डैशबोर्ड, फीचर्स, क्लब, एनएफटीज और लीडर बोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैंने दोस्तों क्लब को क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं स्टार्टर्स जो है, स्टार्ट जो आपको एनएफटी मिलेंगे $50 का, फिर $100 का, $200 का, $500 का, $1000 का, 3000, 5000 और $10,000 का है। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था ऑलरेडी कि 500 कुछ एनएफटी बचे हुए हैं, लेकिन दोस्तों मैं आज देख रहा हूँ कि लगभग सिर्फ $300, 300 एनएफटी ही बचे हुए हैं, 300 क्लब ही बचे हुए हैं, $1000 वाला। तो कोई दूसरा बाय करे उससे पहले दोस्तों आप बाय कर लीजिए, नहीं तो फिर ये वाला पैकेज आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपको यहाँ पर जाने हैं दोस्तों, जो 100,000 के नीचे बाय नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको एक कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो क्लब का नाम है प्रीमियम है, जिसमें आपको 390 खिलाड़ी मिल रहे हैं। और आपको मैंने कैलकुलेशन बताया था कि एक टीम में 25 प्लेयर चाहिए होंगे। तो 25 × 10 लगभग 250 खिलाड़ी हमको चाहिए होंगे। तो ये वाला जो पैकेज है वो सफिशियंट है। यहाँ पर आप पूरे 250 के 250 प्लेयर को अपने साथ अपने क्लब में रख सकते हैं, जिसमें कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मास्टर कैटेगरीज के 45, एलिट कैटेगरीज के 55। इस तरीके से आपको जो प्लेयर हैं उनके कैटेगरी भी इनको यहाँ मिल जाएंगे। और आपको कस्टमाइज कर लेना है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, यहाँ बाय नाउ को क्लिक करना है और आपको एमएनटी या यूएसडीटी से पे करने हैं। तो आप दोनों ही तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा दोस्तों कि आप एमएनटी पे करिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कुछ एमएनटी होंगे। और नहीं है तो आप मार्केट से ले लीजिए एमएनटी और यहाँ से आप बाय कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जब ये बाय हो जाए, क्लब बाय हो जाए, तब आपको कस्टमाइज करने हैं और अपने बकेट पे चेकआउट कर लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अब कई लोगों का सवाल होता है कि सर टीम कैसे बनाए, तो मैं बताऊंगा आपको कि मैं आईपीएल में एक्टिव होने वाला हूं। आईपीएल में जब भी मैं टीम बनाऊंगा तो उसका एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके इस इंस्टाग्राम में मैं डाल दूंगा। और कंपनी के जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप में डाल दूंगा। और टीम बना, जहां से आप टीम कैसे बनाएं, किन किन प्लेयर को लें, इन सभी चीजों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो अब आने वाला टाइम में मैं इस तरीके का सपोर्ट आप सभी को करने वाला हूँ। अ, तो ये रहा आज का सीजन, जो कि मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए। तो मैंने बताया। आप सभी का धन्यवाद कि आपने बहुत ही पेशेंसली इस चीज़ों को सुना है। अब कई लोगों का सवाल रहता है कि सर स्पोर्ट्समैन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, तो आप उन क्वेश्चंस को भी ले सकते हैं। चेकआउट कैसे करें और
मतलब सिर्फ इसमें क्वेश्चन है, मतलब सिर्फ 1000 ही डॉलर का बाय किया जा सकता है। कुमार दीपक जी का ये कहना है कि क्या सिर्फ 1000 डॉलर का ही क्लब बाय किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आप $50 से लेके $10,000 के कोई भी पैकेज बाय कर सकते हैं, और मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। आप $1000 के 5 क्लब भी एक ही वॉलेट पे बाय कर सकते हैं। तो जयप्रकाश जी का कहना है, $1000 में कितना एमएनटी चाहिए। तो दोस्तों इसका कैलकुलेशन आप कॉइन स्टोर से कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर उनका प्राइस लाइव चल रहा होता है, तो वहां से आप देख सकते हैं। इसका ऐप नहीं है क्या, कब तक आने का संभावना है। तो सर अभी बीटा वर्जन चल रहा है, एप्लीकेशन बन रहे हैं। प्ले स्टोर पे अभी आए नहीं है। सर मैंने क्लब बाय किया था पहले, तो रॉयल्टी आ रही थी, अब रॉयल्टी बहुत पॉइंट में आ रही है। सर अमीन उल्लाह खान जी का कहना है कि वो एनएफटी क्लब बाय किए थे पहले, उनको रॉयल्टी आ रहा था, अभी रॉयल्टी नहीं आ रहे हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा दोस्तों, कि जब भी हम कोई क्लब बाय करते हैं ना, तो उसका जो प्लेयर, जो क्लब आप खरीदे, उसमें जो भी प्लेयर आप खरीदे हुए हैं, वो सभी खिलाड़ी जो है परफॉर्म कर रहे होने चाहिए। अब उनका मैच ही नहीं हो रहा है, वो प्लेयर परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ से एमएनटी जनरेट करके देंगे। इस कारण से मैं आपको अभी जो सेशन जो दिया मैंने आईपीएल के लिए, उसमें सारी चीजों को बताया है कि आप किन किन खिलाड़ियों को खरीदें जिनसे आपको अधिक से अधिक बेनिफिट हो। तो इस तरीके से दोस्तों उसका कैलकुलेशन होता है। क्लब की वैलिडिटी कब तक रहेगा सर। सर क्लब जो है ना, वो 1 ईयर के लिए होता है। 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर आपको एक छोटा सा रिन्यूअल फीस देना होगा। जैसे आपने क्लब खरीदते टाइम $1000 दिया है, वैसा नहीं देना होगा आपको। छोटा सा अमाउंट जो कि कंपनी तय नहीं करी है, अभी करेगी, वो पे करके आप वापस उस क्लब को खरीद सकते हैं। काफी लोगों का सवाल है कि कस्टमाइज कैसे करें, प्लेयर्स को कैसे सेलेक्ट करें। तो मैं वो चीज आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए मैं एक क्लब ही बाय कर लेता हूँ। एक क्लब में बाय कर लेता हूँ आप सभी के लिए। सपोज मैं ये $50 वाला एक क्लब बाय करके आपको दिखा रहा हूँ। आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 एनएफटी मुझे मिलेंगे। बाय नाउ कर लेता हूँ मैं, और उसको ट्रांजेक्शन हो गए हैं सक्सेसफुल। दोस्तों मैंने $50 का एक क्लब अभी तुरंत बाय किया है, जो कि 125 सेकेंड, 122 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा। और ये जैसे ही कंप्लीट होगा दोस्तों, मैं आप सभी को कैसे कस्टमाइज करना है वो सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कैसे आपको अपने प्लेयर सेलेक्ट करने वाले हैं। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों का शिकायत रहता है कि सर रॉयल्टी नहीं आ रही है, क्लब ओनर की जो रॉयल्टी होती है वो नहीं आ रही है। तो दोस्तों आप सिर्फ बाय कर लेंगे और चेकआउट नहीं करेंगे तो आपको रॉयल्टी नहीं आएगी। तो कभी भी आप क्लब बाय करते हैं ना, तो आपको चेकआउट जरूर करना है। और चेकआउट करते ही टाइम हमको एक बार टाइम मिलता है कि अपने अकॉर्डिंग हम क्या कर सकें, प्लेयर्स को सेलेक्ट कर सकें। तो दोस्तों वो कैसे सिलेक्शन होता है, वो सारा चीज मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ।
ये देख लीजिए दोस्तों, ये हो गया क्लब बाय। आप देख सकते हैं ये जो ऑटो पिक सबसे ऊपर में यहाँ पर देख सकते हैं, एक ऑटो पिक का ऑप्शन दिख रहा है और दूसरा कस्टमाइज का ऑप्शन दिख रहा है सबसे टॉप में, आप देख सकते हैं। उसके नीचे मास्टर प्लेयर जो है, मास्टर कैटेगरी के मुझे 2 प्लेयर मिले हैं, एलिट कैटेगरी के 3 प्लेयर, प्राइम कैटेगरी के 4, प्रोफेशनल के 5 और इमर्जिंग के 6 प्लेयर मुझे मिले हैं। और सभी कैटेगरी वाइज मुझे अपने प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। तो कंपनी ने मुझे ऑलरेडी ये 2 प्लेयर दे रखे हैं। अब मुझे नहीं चाहिए ये दो, तो मैं क्या करूंगा, इसे हटा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा कस्टमाइज को। जैसे में ही मैंने कस्टमाइज क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि ये जो प्लेयर है जो कि कंपनी ने मुझे दिया है सबसे टॉप में दिख रहा है। इसके बाद ये जो प्लेयर्स जो दिख रहे हैं ये डाउन में दिख रहे हैं, जिनको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करने हैं, सबसे पहले मुझे ये प्लेयर को हटाने हैं। तो यहाँ एक प्लस और माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, माइनस किया तो यहाँ 0 हो गया। अब ये प्लेयर हट गए हैं मेरे के बकेट से। और डेविड मिलर को भी मुझे नहीं रखना है, तो मैंने इससे भी माइनस कर दिया। तो ये हो गए मेरे बकेट से बाहर। अब मुझे रखने हैं अ, अक्षर पटेल को। तो मैंने क्या किया, प्लस दबाया। तो देखिए अक्षर पटेल, मेरे पास एक एनएफटी अक्षर पटेल की मिल गई। और दूसरा मैं चाहता हूं कि मैं रखूं अ, दूसरा मैं रखूंगा महेंद्र सिंह धोनी को, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा नजर जिस प्लेयर पे रहेगा वो धोनी पे ही रहेगा, क्योंकि हो सकता है ये उसका लास्ट आईपीएल सीजन हो। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने जो मास्टर कैटेगरी के ये प्लेयर हैं उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया अपने अकॉर्डिंग। अब मुझे एलिट कैटेगरी के प्लेयर को रखने हैं। तो मैंने एलिट कैटेगरी को क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के द्वारा जो मिले गए प्लेयर हैं वो उसमें 111 दिखा रहा है, बाकी में 00 दिखा रहे हैं। तो मुझे ये जो प्लेयर है कंपनी के द्वारा वो नहीं चाहिए, तो मैं इसे माइनस कर देता हूँ। यहाँ भी मैंने टीम डेविड को माइनस कर दिया और इसको भी मैंने माइनस कर दिया। अब मैं अपने अकॉर्डिंग क्या करूंगा, इसको ऐड कर लूंगा। तो यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स आपको दिख रहे होंगे दोस्तों। तो मैं इसमें रखना चाहूंगा रिंकू सिंह को मैं रखना चाहूंगा। और मैं चाहे तो रिंकू सिंह को 2 बार भी रख सकता हूँ या 3 बार भी रख सकता हूँ। तो मैंने रिंकू सिंह को 3 एनएफटी मैंने रिंकू सिंह का खरीद लिया है। अब दोस्तों मुझे प्राइम कैटेगरी के प्लेयर्स को सेलेक्ट करने हैं, तो मैंने इससे हटा दिया, इसे भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया और इसे भी हटा दिया। अब मैं आईपीएल के अकॉर्डिंग इसे रखना चाहता हूँ। तो मैं शिवम मावी को रखूंगा एक। दूसरा मैं रखूंगा पृथ्वी शॉ को। और मैं रखूंगा ईशान किशन के 2 एनएफटी। ओके दोस्तों, मैंने ईशान किशन को 2 एनएफटी रख लिया है। दोस्तों जितने भी क्रिकेट के विकेट कीपर है ना, उनको तो आप छोड़िए ही मत, क्योंकि विकेट कीपर के बिना किसी भी टीम का खेल नहीं हो सकता और विकेट कीपर की संख्या ऑलरेडी बहुत कम है अच्छे प्लेयर्स की। अब मैं यहाँ से जो प्लेयर कंपनी के मिले हुए एनएफटी है, मैं चाहे तो उनको ही रख सकता हूँ। तो यहाँ बस मैंने बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं किया है, मैं जो कंपनी ने मुझे दिया है मैं उसी को रख लेता हूँ। इमर्जिंग प्लेयर में भी दोस्तों मैं कंपनी के द्वारा दिया गया जो एनएफटी है मैं उस पर संतुष्ट हूँ, तो मैं इसको रख लिया हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर एक देख सकते हैं चेकआउट का ये बटन दिख रहा है यहाँ पर। तो ये चेकआउट का बटन मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कंफर्म चेकआउट, प्लीज नोट दैट वंस यू प्रोसीड टू चेकआउट एनएफटीज कैन नॉट बी चेंज और रिप्लेस विथ द क्लब। मतलब आप एक बार अगर चेकआउट कर लिए तो आप दोबारा फिर कभी उसे और चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पूरा लिस्ट बना लेना है प्रॉपर, सभी प्लेयर्स को चुन लेने हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि आप मास्टर कैटेगरी को करने के बाद पूरा चेकअप कर दें। पूरे जितने भी कैटेगरी है सभी में आपको फेरबदल करने हैं, एक बार कर लीजिएगा, अच्छे से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आपको उसे
चेकआउट करने हैं। अब ये चेकआउट हो गया है दोस्तों सक्सेसफुल। अब ये सक्सेसफुल हो गया तो आपके जो नीचे जो डैशबोर्ड, माई क्लब, माई एनएफटी, रिफरल और ये होम दिख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ना आपको ये सारे जो सॉरी डैशबोर्ड में ये नीचे जो दिख रहा है दोस्तों माई क्लब, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसे अभी मैंने जो खरीदा है ना क्लब, वो क्लब देख सकते हैं। ये 6724 आईडी जो है क्लब का, जो नंबर है एनएफटीज के जो नंबर है वो मिल गए। अब यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये जो मैंने क्लब खरीदा उसमें ये प्लेयर है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम एस धोनी है मेरे पास, मैंने खरीदा था। अक्षर पटेल मैंने खरीदा था। रिंकू पटेल के मैंने दो प्लेयर खरीदे थे, दो एनएफटी खरीदे थे। तो यहाँ रिंकू प्लेयर के सॉरी तीन एनएफटी खरीदे थे, तो रिंकू सिंह के तीन एनएफटी दिख रहे हैं। ईशान किशन को मैंने दो बार खरीदा था तो दो दिख रहे हैं। पृथ्वी शाह मेरे पास दिख रहा है। तो ये सारा जाके एक बार आप चेक ये कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके जो एनएफटी आपने सेलेक्ट किया था वो प्रॉपर से आपके बकेट पे आए हैं कि नहीं, चेकआउट हुआ है कि नहीं। जब दोस्तों ये प्लेयर परफॉर्म करेंगे ना तो आपको डेफिनेटली अच्छे खासे अर्निंग करके देंगे। और ये सारे आईपीएल के नामी खिलाड़ी माने जाते हैं जिनको मैंने सेलेक्ट किया है, और जो मैंने अभी प्रीवियस में आपको एक डेटा दिया है। तो इस तरीके से आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अब दोस्तों ऑलरेडी 7:27 हो चुका है और टाइम भी हो चला है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस मीटिंग में शामिल होते हैं अपने इम्पोर्टेंट टाइम को निकाल के। कई ड्यूटी वाले हैं, कई ऑफिस जाना रहता है। तो मैं बहुत ज़्यादा इस सीज़न को आगे नहीं लेके जाऊंगा। तो मैं को होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चाहे तो इस मीटिंग को एंड कर सकते हैं। थैंक यू आप सभी का एक बार फिर से, क्योंकि आप सभी ने अपना कीमती टाइम मुझे दिया। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच पारस सर, बहुत ही जबरदस्त सेशन था आपका। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि कुछ लोग जो हैं बिना नाम के जो है ज्वाइन करते हैं। सो प्लीज़ वो अपना नाम जो है मेंशन करा करें। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है जिनका सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है कि प्राइस बहुत डाउन रहता है या बहुत अप रहता है, अदरवाइज और कोई क्वेश्चन नहीं रहता उनका। तो अगर आप कंटिन्यू मीटिंग में हैं तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन बनता है। बट समटाइम जो हमारा रात का अपॉर्चुनिटी कॉल होता है उसमें भी मैंने कुछ लोगों को नोटिस किया हुआ है जो कि सिस्टम से ही है, टीम से ही है। सभी सीनियर से रिक्वेस्ट है कि वो जिनकी भी टीम के हैं वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ रखने हैं और कब पूछने हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि वो आपकी टीम के अगर मेंबर हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं तो वो क्यों पूछ रहे हैं, ताकि उनको अगर उनके सवाल हैं तो उनसे आप कंसल्ट करिए, डिस्कशन करिए और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, राइट। और बाकी जो भी लोग मीटिंग ज्वाइन करते हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है मीटिंग जब भी ज्वाइन करें तो अपने नाम के साथ ज्वाइन करें। बहुत सारे लोग मोबाइल नंबर डालते हैं, तो ये सब जो है प्रॉपर वे पे जो है मीटिंग हमको नहीं ज्वाइन करना है, हमको प्रॉपर अपना नाम डालना है और नाम डाल के ही आप जो है मीटिंग ज्वाइन करें। कल से जो लोग भी मोबाइल नंबर डाल के मीटिंग ज्वाइन करेंगे उनको रिमूव कर दिया जाएगा, बिकॉज हमको नहीं मालूम होता है कि आप को किसने इनवाइट किया हुआ है, आप किस लोकेशन से हैं। सो प्लीज़ आप अपने जो है मेंशन करिए उसमें कि आप किस लोकेशन से हैं, या डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, प्लीज़ आप अपने नाम के साथ ज्वाइन करें। और जिसमें ओप्पो, वीवो या कुछ भी ऐसा लिखा होता है तो वो भी अपना नाम डाल के ज्वाइन करें, और बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। और ये सभी रिस्पेक्टेड जो सीनियर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको थोड़ा ध्यान करें। जैसे अभी ये 111 करके कोई बंदे ने ज्वाइन किया हुआ है, तो अगर आपके नाम ही अगर आप सही नहीं तरीके से नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि आंसर करने या नहीं करने का वो मैटर नहीं करता है। लेकिन एटलीस्ट आपको जूम में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका नाम क्या है, पहले आप वो मेंशन करें, देन आफ्टर जो है अपन इस चीज़ पे बात करेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने अपना वैल्यूबल टाइम दिया। और आज का जो सेशन था उसका पर्पस ये था कि स्टेटमेंट के साथ साथ स्पोर्टमेंट भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां से आप एक इनकम बना सकते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन मैंने देखा था कि उसमें उन लोगों ने मेंशन किया कि भाई
स्पोर्टमेंट में हमको जो है अलग अलग से पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर स्टेपमेंट का क्या होगा? तो स्टेपमेंट रेगुलर चलने वाला प्रोजेक्ट है, लेकिन चूंकि आईपीएल भी आने वाला है, तो एज अ कंपनी, एज अ सीनियर्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्लब बाय करके रखा हुआ है, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की ज़रूरत है कि किस तरीके से, अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर आपने अपना एसेट लगाया हुआ है, तो आप उसका लेवरेज उठा सकें, उसका पैसा आप बना सकें, उसके लिए जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। और हमारे जो अलग अलग दिन के टॉपिक्स होते हैं, उसमें से एक टॉपिक ये भी है। तो इसका पर्पस के कतई नहीं है कि हमारा स्टेपमेंट में कुछ इशू है या स्टेपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है। स्पोर्टमेंट हमारा एक डिवीजन है, वहां से एक ऑलरेडी एक अच्छी इनकम लोग करा बना रहे हैं, जिन्होंने अच्छे इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो उनको भी हमारा अवेयर करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अपना स्टेटमेंट एज इट इज चलता रहेगा। और दिसंबर आप देखेंगे कि बहुत ही जबरदस्त जो रहेगा, स्टेटमेंट के लिए रहेगा, पीक पे रहेगा। जिन लोगों ने अभी जब प्राइस डाउन है, तो जिन लोगों ने भी इसका लिवरेज उठाया हुआ है, वो एक अच्छी इनकम को मैं देख कह सकता हूँ कि वो बना रहे होंगे, क्योंकि दिसंबर में बहुत तेज से जो है इसका बूम रहेगा। सो इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं, तो इस चीज़ से आपको बेनिफिट होगा। मैं अगेन कहूंगा दोस्तों कि जिन्होंने ओप्पो, वीवो या ट्रिपल 11 नाम करके जो है ज्वाइन किया हुआ है, वो हैंड रेस कर रहे हैं या क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं वापस से कह रहा हूँ कि आप अपने पहले नाम चेंज करिए, देन आफ्टर हम उस पर बात करेंगे। सो इसी शब्दों के साथ जो है हम आज के सेशन को एंड करते हैं। और कल का सेशन जो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप सभी के नंबर बहुत अच्छे जो है तेजी से बढ़ रहे हैं मॉर्निंग कॉल पे भी। इन्हीं नंबरों को हमको इवनिंग कॉल पे भी शिफ्ट करना है। रात के 9 बजे का अपॉर्चुनिटी कॉल बहुत ज़बरदस्त रहता है। और कल एक बहुत ही अच्छा जो है एक्टिविटी टीम के सभी सीनियर्स के माध्यम से हुआ, जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने नाम अपने दिए हैं, अलग अलग ग्रुप्स में जो है लोगों ने नाम दिए हैं। कल की मीटिंग में जो लोग नहीं थे, उनके लिए मैं वापस वापस से एक अपडेट देना चाहूँगा कि आप सभी लोग, जो लोग मीटिंग और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो अपना नाम जो है अपने सीनियर को रिकमेंड करें। सनोडिया जी, आप को मेरी वॉइस आ रही है? राजेश सनोडिया जी, आपको वॉइस आ रही है? अगर आपको वॉइस आ रही है, या पारस जी को अपनी वॉइस आ रही है, या यस सर, वल्ली वॉइस खान जी आ को आ रही रही है, है। तो यस सर, यस जो सर। हम तो वो जो लिंक है, एक बार प्लीज शेयर कर दीजिएगा। जो लोग भी ट्रेनिंग और मीटिंग लेना चाहते हैं, जो लोग भी ट्रेनिंग और मीटिंग लेना चाहते हैं, वो लिंक को सर आप जो रिस्पेक्टेड सीनियर्स हैं उनको ही करिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो है मीटिंग मतलब लिंक हमने ग्रुप में डाला हुआ है, तो उससे वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे जो जो कोर टीम का जो ग्रुप है, या एलोकेशन अचीवर्स का जो ग्रुप है, उस ग्रुप में ये लिंक डालिएगा, ताकि आपके जो रिस्पेक्टेड सीनियर्स हैं उनसे आप कोऑर्डिनेट करिए कि सर मुझे भी ट्रेनिंग या मीटिंग लेनी है, तो वो आपका नाम जो है रिकमेंड करेंगे, और उसके माध्यम से आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ताकि आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो व्यक्ति ट्रेनिंग मीटिंग में रहता है, जो लोग ट्रेनिंग और मीटिंग लेते हैं, उनका बिजनेस बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत तेजी से ग्रो होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो हो, तो जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग वाले ग्रुप में आप आइए। और ट्रेनिंग वाले ग्रुप में कैसे बात करनी है, कैसे लोगों को समझाना है, किस तरीके से पीडीएफ को रीड करना है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है हमारे जो टीम के जितने भी रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं, वो आपको सिखाएंगे। हम आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।